बात आगे ले चलते हैं। ये यहां पर है फीमेल साइकस का अनब्रांच्ड स्टेम। फीमेल साइकस में ये मैंने बनाया टैप रूट। एज यूजुअल यहां पर भी होगा यहां पर भी होगा प्रेजेंस ऑफ क्राउन ऑफ लीफ, बट उसके पहले देयर इज लूजली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल। रोज के पेटल्स के जैसा लूजली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल्स होंगे एट द टिप ऑफ द अनब्रांच्ड स्टेम। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फीमेल लैक्स। ठीक है, बाकी ये यहां पर ऐसे इन जनरल बना दे रहे हैं क्राउन ऑफ लीव्स। तो ये मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया क्राउन ऑफ लीव्स पिनेटली कंपाउंड। क्राउन ऑफ लीफ हो गया। ज्यादा डिटेल में यहां पर ड्रॉ करके टाइम पास होगा, तो क्यों टाइम पास किया जाए। ये हो गए लीफ स्कार्स दैट रिप्रेजेंट रिमेन ऑफ द फॉलन लीफ दैट रिप्रेजेंट किसी जमाने में यहां पर लीफ अपने लीफ बेस के थ्रू अटैच्ड रहा होगा। तो ये है फीमेल साइकस। फीमेल साइकस में इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया फीमेल लैक्स। फीमेल लैक्स, ठीक है। ज्यादा बातें ना करके फीमेल लैक्स को मैं जूम आउट कर रहा हूं। तो यहां पर एट द टिप ऑफ अनब्रांच्ड स्टेम लूजली अरेंज्ड रोजेट लाइक मेगास्पोरोफिल्स हैं। लूजली अरेंज्ड रोजेट लाइक मेगास्पोरोफिल्स है। तो ये मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बनाया मेगास्पोरोफिल्स का लूज अरेंजमेंट, जिसको हमने नाम दिया फीमेल लैक्स। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल लैक्स। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सो फीमेल लैक्स रोजेट लाइक loosely arranged megasporophylls। मेगास्पोरोफिल्स को हम पाइनस के लैंग्वेज में ओव्यूलिफेरस स्केल्स नाम देते हैं। ओव्यूलिफेरस स्केल्स का जस्टिफिकेशन फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं, बट पाइनस में मिलता है, ये आपको याद रखना होगा। इन पाइनस megasporophylls also called ovuliferous scales। सो पाइनस के पास ओव्यूलिफेरस स्केल होता है, पाइनस के पास विंग्ड पॉलन ग्रेन होता है, और पाइनस के पास नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है। इतनी बातें तो ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा ये जो फीमेल लैक्स है, रोजेट लाइक अरेंजमेंट ऑफ द मेगास्पोरोफिल के एक्सिल पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, हर एक मेगास्पोरोफिल के एक्सिल पर कहीं कहीं पर 2 या मोर देन 2 हो सकता है। ठीक है, सो 2 or more megasporangium या megasporangia which is called ovules are present at the axil of megasporophylls। at the axil of मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है, तो अब मैं ओव्यूल को जूम आउट कर रहा हूं, समझेंगे अच्छे से। तो ये यहां पर है मेगास्पोरोफिल और ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल। बात आगे ले चल रहा हूं, इरेज कर रहा हूं इसको।
बात समझिएगा मेरी। यहां पर मैं देख रहा हूं, जो है समझा रहा हूं ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल का स्ट्रक्चर में द कवरिंग ऑफ ओव्यूल कॉल्ड एंटेगुमेंट, स्पेशल कवरिंग ऑफ ओव्यूल कॉल्ड एंटेगुमेंट। यहां पर ये मैंने बनाया एक ओव्यूल। द एंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल इट इज नॉट कंप्लीट एट अ पॉइंट ओव्यूल लीव्स अ गैप एंड दैट गैप, दैट पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, दैट पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। एंटेगुमेंट यहां पर 3 लेयर्स का होगा। सिंगल एंटेगुमेंट 1, 2 एंड 3। सिंपल बना रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं। सो 3 लेयर में एंटेगुमेंट डिवाइड होते हैं। साइकस में या जनरली जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल यूनिटेगमिक 3 लेयर्ड का होता है। यूनिटेगमिक 3 लेयर्ड का। चलो पूरा फिर ब्लू ही कर देते हैं, समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सिंगल एंटेगुमेंट डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। तो देखिएगा, तो ये है आउटर थिन लेयर। आउटर थिन लेयर के बाद यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं मिडल थिक लेयर, और उसके नीचे इनर अगेन थिन लेयर। ये तीनों लेयर दे रिप्रेजेंट एंटेगुमेंट, दे कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कवरिंग ऑफ ओव्यूल कॉल्ड एंटेगुमेंट। एंटेगुमेंट, कवरिंग ऑफ ओव्यूल। ठीक है, एंटेगुमेंट कवरिंग ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल कैसा है? ओव्यूल है यूनिटेगमिक, एक एंटेगुमेंट with 3 layer, unitegmic having 3 layers। यूनिटेगमिक मतलब सिंगल एंटेगुमेंट। ठीक है, एंटेगुमेंट यहां पर सिंगल। The integument it is not complete. The covering of the ovule it is not complete at a place. It is leaving a small tiny gap. The small tiny gap is called micropyle. It is called micropyle of ovule. ठीक है, सो यहां पर एंटेगुमेंट इज नॉट कंप्लीट। याद रखिएगा, एंटेगुमेंट इज नॉट कंप्लीट फॉर्मिंग अ पोर। ठीक है, तो इट इज अ पोर एट द टिप ऑफ ओव्यूल। ये टिप पर है, समझ के रखिएगा। माइक्रोपाइल टर्मिनल इन पोजीशन होता ही है, समझ के रखिएगा। दिस सोलन पार्ट इट इज कॉल्ड चलाजा। इट इज कॉल्ड चलाजा। सोलन बेसल या लोअर पार्ट ऑफ ओव्यूल। And to this I am representing as a stalk of ovule called funiculus. An ovule it is covered by single covering called integument. The single covering of ovule, that is integument, divided into outer thin, middle thick and inner thin layer. 3 layers में होंगे। The integument it is incomplete, leaving a small tiny gap, pore, aperture, slit at the tip. That pore is called micropyle. The swollen part of the ovule it is representing basal part, which is called chalaza, and the stalk of ovule called funiculus. ये है एक ओव्यूल। थोड़ा देखिएगा, दिस ओव्यूल इट इज स्ट्रेट ओव्यूल, नॉट हैविंग कर्वेचर। ठीक है, in gymnosperm ovule does not have curvature.
इट इज नॉट कर्व्ड, ठीक है। ओव्यूल इज स्ट्रेट, ओव्यूल इज स्ट्रेट, और स्ट्रेट टाइप के जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल को, स्ट्रेट टाइप के ओव्यूल के जिम्नोस्पर्म को, स्ट्रेट टाइप के जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल को हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल नाम देते हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस टाइप ओव्यूल है, याद रखिएगा, प्लीज समझ के रखिएगा। द टाइप ऑफ ओव्यूल इन द जिम्नोस्पर्म, स्ट्रेट ओव्यूल जहां पर माइक्रोपाइल चलाजा और फिलिकुलस एक ही लाइन में प्रेजेंट है, को हमने बोला ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। नाउ सुनो, ध्यान दो, सुनो तो सही, सुनो सुनो, सुन लो ना जरा मैं क्या बोल रहा हूं। इंटरनली इनसाइड द ओव्यूल, इंटरनली इनसाइड द ओव्यूल देयर इज मास ऑफ, internally inside the ovule there is mass of diploid cells, mass of diploid cells present inside the ovule collectively called nucellus, mass of या group of diploid parenchymatous cells, group of diploid parenchymatous cells called, collectively called nucellus, collectively called nucellus, ठीक है। सो ये है यहां पर ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड पैरेन्काइमेटस सेल्स, ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड पैरेन्काइमेटस सेल्स को हमने नाम दिया यहां पर न्यूसेलस। ऐसा कोई भी नाम नहीं होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर वाले सेल को। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स होते हैं उनको हम स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, और स्पोरोजिनस टिश्यू के ईच एंड एवरी सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसा एक्ट करेगा। बात देखिए माइक्रोपाइल के नीचे, सुनिए, देखिए यहां पर, देखो तो सही, माइक्रोपाइल के नीचे और न्यूक्लियस के ऊपर, माइक्रोपाइल के नीचे और न्यूक्लियस के ऊपर द एरिया, माइक्रोपाइल के नीचे न्यूक्लियस के ऊपर के एरिया को हम बोलते हैं पॉलन चैम्बर। हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के ऊपर और माइक्रोपाइल के नीचे वाले एरिया को पॉलन चैम्बर। पॉलन चैम्बर में होता है पॉलन ड्रॉपलेट, ठीक है, और पॉलन ड्रॉपलेट में ही फंसे हैं। पॉलन ड्रॉपलेट ही जो है चिपका के रखा है जो पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन। कितने सेल में पॉलिनेट हुए थे? 3 सेल्स में। तो ये यहां पर पता चला, कहां पर? यहां पर पॉलन ग्रेन गिरे हुए हैं विंड पॉलिनेशन के बाद। तो मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम दिया न्यूसेलस, समझेगा प्लीज? न्यूसेलस, ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ ओव्यूल, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया पॉलन चैम्बर, ठीक है। लिख सकते हैं बिलो part of ovule below micropyle and above nucellus, having pollen droplets, स्टिकी इन नेचर है, ठीक है। एक्ट एज ट्रैपिंग मटेरियल एंड न्यूट्रिटिव मटेरियल फॉर पॉलन ग्रेन को ट्रैप करेगा, ठीक है। सो विंड पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन गिरे हैं पॉलन चैम्बर में डायरेक्टली। पॉलन चैम्बर कहां एग्जैक्टली होता है? न्यूक्लियस के ऊपर और माइक्रोपाइल के नीचे। यहां पर देयर आर सो मेनी डिप्लॉयड सेल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। केवल एक सेल न्यूट्रिशनली डोमिनेट होता है। इस फर्टाइल सेल को हम नाम देते हैं मेगास्पोर मदर सेल। तो ये है मेगास्पोर
मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल रिप्रेजेंट फर्टाइल सेल ऑफ द न्यूसेलस, रेस्ट ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस दे आर सिंपली प्रोवाइड न्यूट्रिशन, दे आर सिंपली स्टेराइल सेल्स बोले जा सकते हैं। सो ओव्यूल ऑल्सो कॉल्ड इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, कहीं कहीं पर यह भी मेंशन किया गया है न्यूसेलस इट इज इक्विवेलेंट टू न्यूसेलस इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम, Nucellus, it is equivalent to megasporangium of the gymnosperm. तो Nucellus equivalent to megasporangium surrounded by special covering called integument. तो ovule it is also called integumented megasporangium. Integumented megasporangium यही नहीं था यही मेगास्पोरेंजियम ऑफ टेरोफाइटा, जो हेटेरोस्पोरस टेरोफाइटा थे ना, सिलेजिनेला साल्विनिया, उनके पास यही कवरिंग, स्पेशल कवरिंग नहीं था। बात क्लियर है? तो ये था ओव्यूल। अब इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, समझिएगा प्लीज। तो ये है एक ओव्यूल, ये है क्या, जल्दी से बताइए। एक ओव्यूल में ये यहां पर मैंने सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनाया। रेस्ट ऑफ आजू बाजू के सेल दे आर नॉर्मल न्यूसेलस सेल, दे आर नॉर्मल स्टेराइल सेल। तो ये है मेगास्पोर मदर सेल। सिंगल nutritionally dominated fertile cell of nucellus। ठीक है, रेस्ट ऑफ सेल्स दे आर स्टेराइल न्यूसेलस सेल्स। स्टेराइल न्यूसेलस सेल, ये जो आजू बाजू के सेल्स हैं दे आर स्टेराइल न्यूसेलस के सेल्स। ठीक है, सो न्यूट्रिशनली सिंगल सेल को डोमिनेट किया जाएगा एज कंपेयर टू अदर सेल ऑफ न्यूसेलस। ये सेल को न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा, बेसिकली माइक्रोपाइल की तरफ ये सेल मिलता है जो मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हुआ। अब तो देखिएगा, ये यहां पर मेगास्पोर मदर सेल ई है डिप्लॉयड will go for meiosis. Meiosis results in formation of four haploid megaspores collectively called megaspore tetrad, megaspore tetrad। तो यहां पर ये है ओव्यूल। ओव्यूल में मियोसिस के बाद बने 4 मेगास्पोर एक ही लाइन में, चारों मेगास्पोर को कलेक्टिवली हमने नाम दिया मेगास्पोर टेट्राड। 3 मेगास्पोर बेसिकली नॉर्मली जनरली टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड गेट डीजनरेटेड। ठीक है, तो ये है मेगास्पोर टेट्राड, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझिएगा। 3 मेगास्पोर्स टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड मतलब ई वाला एंड माइक्रोपाइल कंसीडर हो रहा है। ठीक है, माइक्रोपाइल की तरफ के 3 मेगास्पोर, 3 मेगास्पोर्स टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड डीजनरेटेड। हार्मोनली एंड जेनेटिकली इनको मार दिया जाएगा, डीजनरेटेड। एक ओव्यूल एक ही सीड बनाता है, एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होना चाहिए। एक एम्ब्रियो बनाने के लिए एक ही जाइगोट होना चाहिए, एक जाइगोट बनाने के लिए एक ही फीमेल गैमेट होना चाहिए। एक फीमेल गैमेट बनता है एक आर्चिगोनियम के अंदर, एक आर्चिगोनियम के लिए एक ही एंडोस्पर्म होना चाहिए। एक एंडोस्पर्म डेवलप होता है एक मेगास्पोर से, तो बाकी 3 मेगास्पोर की जरूरत क्या?
आगे भी मैं ये पंच लाइन यूज करूंगा। 3 डीजेनरेटेड लेफ्ट 1 मेगास्पोर कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर। क्या मैं फंक्शनल मेगास्पोर को फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बोलूं? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है ना। इसके पहले जितने भी वो चाहे मेगास्पोर मदर सेल हो, न्यूसेलस हो, ओव्यूल हो, एंटेगुमेंट हो, सब के सब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर थे। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, बात समझिएगा प्लीज। तो ये यहां पर है ओव्यूल, बताओ तो सही ओव्यूल कहां पर है? बोलो तो सही, यहां पर है, ये यहां पर है ओव्यूल। माइक्रोपाइल साइड के 3 मेगास्पोर्स टपक गए और लेफ्ट 1 मेगास्पोर रिप्रेजेंटिंग फंक्शनल मेगास्पोर। तो ई है 3 डीजेनरेटेड मेगास्पोर्स, 3 डीजेनरेटेड मेगास्पोर्स एंड ई है फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगा, मुझे बताओ फंक्शनल मेगास्पोर के आजू बाजू में क्या है? ये आजू बाजू में क्या है? स्टेराइल नॉर्मल न्यूसेलस के सेल। बार बार क्यों रिमाइंड करवा रहा हूं स्टेराइल न्यूसेलस के सेल? आगे मैं डिस्क्लोज करूंगा। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर, इट विल परफॉर्म, functional megaspore performs growth and development, few mitosis करेगा, growth and development, it results in formation of multicellular reduced, not elaborated, reduced mature female gametophyte। जैसे जो है माइक्रोस्पोर ने अपने आप को पहले तो मॉडिफाई किया पॉलन ग्रेन में, फिर उसने 4 बार माइटोसिस करके 5 सेल का मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाया जिसमें 2 मेल गैमेट थे। वैसे ही यहां पर जो है मेगास्पोर माइटोसिस करेगा, फिर माइटोसिस करेगा करता जाएगा और मल्टीसेलुलर रिड्यूस्ड मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और नाम रखेंगे एंडोस्पर्म, कॉल्ड एंडोस्पर्म। ठीक है, तो सुनिएगा यहां पर एंडोस्पर्म 2 काम कर रहा है, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म 2 काम कर रहा है, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म 2 काम कर रहा है। एंडोस्पर्म की स्टोरी एंजियोस्पर्म में बदल जाएगी, इसलिए मैं आपको जोर दे के बताना चाहूंगा कि एंडोस्पर्म ये फीमेल गैमेटोफाइट के जैसा एक्ट कर रहा है। एंडोस्पर्म में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू के जैसा भी काम करेगा जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म केवल न्यूट्रिटिव टिश्यू के जैसा काम करेगा, ट्रिप्लॉइड होगा, बताएंगे हम आपको। तो सुनिएगा यहां पर इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म contains female reproductive organ, that is archegonium and also egg cell। तो सुनिएगा एंडोस्पर्म also acts as nutritive tissue, जो जाइगोट या एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप हुआ, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट में, नाम दिया एंडोस्पर्म। मल्टीसेलुलर रिड्यूस्ड टाइप का है,
इरेज करके डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर प्लीज, ये है ओव्यूल, फंक्शनल मेगास्पोर साइज में ग्रो किया, फंक्शनल मेगास्पोर ने माइटोसिस कर करके बहुत सारे सेल्स बनाए, माइटोसिस कर करके बहुत सारे सेल्स बनाए अपने अंदर। मेरी बात थोड़ा समझिएगा। नाउ इन सेल्स के बीच में डेवलप होगा वैक्यूल, और वैक्यूल एनलार्ज होगा। ध्यान से समझिएगा, सुनते जाइएगा। ये यहां पर है ओव्यूल, फंक्शनल मेगास्पोर ग्रो किया है साइज में, माइटोसिस कर करके बहुत सारे सेल्स बनाया है। सेल्स के बीच में वैक्यूल का डेवलपमेंट हुआ, वैक्यूल का एनलार्जमेंट हुआ, दैट रिजल्ट्स इन शिफ्टिंग ऑफ सेल्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी, और इस शिफ्टिंग ऑफ सेल्स टुवर्ड्स पेरिफेरी की वजह से टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल कुछ सेल अपने आप को मॉडिफाई कर लिए आर्चिगोनियम में, बाकी के सेल्स दे रिमेन एज इट इज। सो few cells modified into archegonium या developed into archegonium, and few cell, बाकी rest of the cell they remain endospermic cells। या आर्चिगोनियम के अंदर मैं बना रहा हूं, डेवलपमेंट हुआ है एग सेल का, ध्यान दीजिएगा। तो ये यहां पर है वैक्यूल, ये यहां पर है सेल्स, वैक्यूल एनलार्ज्ड। तो ये है न्यूट्रिटिव टिश्यू या न्यूट्रिटिव सेल्स बोल सकते हो। ये यहां पर है आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया 2 or more in number, लीड सेल्स NCC एब्सेंट है, 1 VCC एंड 1 एग सेल। ठीक है, 1 VCC 1 एग सेल। नाउ फंक्शनल मेगास्पोर अपने आप को इनलार्ज किया, माइटोसिस किया, फिर माइटोसिस किया, फिर माइटोसिस किया, माइटोसिस कर करके मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में आया, वैक्यूल बना, वैक्यूल ने उस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में सारे सेल्स को पेरिफेरी पर शिफ्ट किया। बाद में वैक्यूल डीजनरेट भी हो जाएगा, वैक्यूल परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं, बाद में डीजनरेट हो जाएगा। फ्यू सेल्स शिफ्टेड टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, फ्यू सेल्स shifted towards micropyle, developed into archegonia. The rest of cells they called as nutritive cells. Archegonia और nutritive cell या पूरा structure collectively called endosperm. Called endosperm. Haploid है, कैसा है? हैप्लॉइड है और है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, आर्चिगोनियम थोड़ा सुनिएगा। सेल्स शिफ्टेड, फ्यू सेल्स शिफ्टेड टूवर्ड्स माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल डेवलप इनटू आर्चिगोनियम। आर्चिगोनिया के अंदर एग सेल है, बात क्लियर है। सो मेगास्पोर फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, और जैसे मैंने बोला गैमेटोफाइट, तुरंत आप क्या बोलोगे? ये तो गैमेट बनाएगा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगा। तो ये जो एंडोस्पर्म है, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑन द नेम ऑफ आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो क्या मैं बोलूं अब फीमेल गैमेटोफाइट मैच्योर हो चुका है? यस और नो प्लीज। तो यहां पर एग सेल रेडी, और हमने विंड पॉलिनेशन के थ्रू पॉलन चैम्बर में पॉलन ग्रेन को फॉल डाउन करा दिया है। तो यहां पर हमने फीमेल की दुनिया में फीमेल गैमेट बनाने तक की स्टोरी, फीमेल स्पोरोफाइट साइकस, फीमेल लैक्स,
देन मेगास्पोरोफिल के एक्सिस पर मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के पास एंटेगुमेंट था इसलिए हमने ओव्यूल नाम दिया। ऑर्थोप्रोपस ओव्यूल, न्यूसेलस में 1 मेगास्पोर मदर सेल, 4 मेगास्पोर, 3 टपक गए, 1 फंक्शनल माइटोसिस करके मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाया। वैक्यूल का फॉर्मेशन, शिफ्टिंग ऑफ सेल टुवर्ड्स पेरिफेरी, माइक्रोपाइल का सेल, कुछ सेल कन्वर्ट हुए आर्चिगोनियम में, रेस्ट ऑफ सेल न्यूट्रिटिव सेल रिप्रेजेंटिंग एंडोस्पर्म, द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, एग सेल रेडी। और 4 डिवीजन इन द पोलन ग्रेन के बाद 2 सिलिएटेड टॉप शेप लार्जेस्ट मेल गैमेट बन चुके हैं। ठीक है, यहां पर पॉइंट हम लगे हाथ मेंशन भी करना चाहेंगे। इन साइकस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से नहीं कान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिख रहा हूं। इन साइकस ओव्यूल इज लार्जेस्ट। ठीक है, साइकस में मेल कोन लार्जेस्ट होता है, ओव्यूल लार्जेस्ट होता है, मेल गैमेट भी लार्जेस्ट होता है और फीमेल गैमेट भी लार्जेस्ट होता है। फीमेल गैमेट इज लार्जेस्ट, फीमेल गैमेट इज लार्जेस्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट मेल कोन, लार्जेस्ट मेल गैमेट, लार्जेस्ट एग सेल, ओवम सेल, फीमेल गैमेट, लार्जेस्ट ओव्यूल साइकस के पास है। साइकस रेवोल्यूटा करके स्पीसीज आता है, REVOLUTA। ठीक है, मेंशन कर देंगे जहां पर जरूरत होगा। फीमेल कोन तो बोल नहीं सकते क्योंकि फीमेल कोन ना होके फीमेल लैक्स होता है, याद रखिएगा। साइकस के पास फीमेल कोन नहीं, फीमेल लैक्स। इरेज कर रहा हूं।